बारिक मौजू है और हुस्न जमहूरियत को बहाल करने के लिए जो मौजू है उनको लेकर आपके बीच में हमारी पार्टी के कायद और रसूल के साथ अपने इजहार ख्याल हम कलाम आपसे करेंगे। धन्यवाद। उर्दू अल्फाज और कश्मीरी मिजाज में लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुकी ये महिला कश्मीरी नहीं है, बल्कि ये तो राजस्थान की रहने वाली कांग्रेस की लीडर हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के टीम के सबसे खास महिला हैं, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ये महिला जब मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रही थी तो देश के सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता हैं वो भी हैरान हो गए। सुप्रिया श्रीनाथ तो हैरान हो गई कि इतनी शुद्ध उर्दू जो जुबान है वो कैसे इनके पास है। जिस अंदाज में वो कश्मीर के लोगों के, जमहूरियत के, कश्मीर की खूबसूरती की चर्चा कर रही थी, वादियों में 10 साल के बाद होने वाले चुनाव की चर्चा कर रही थी, उसे सुनकर हर कांग्रेसी हैरान हो गया। इस महिला को गौर से देखिए। यह महिला, इनका नाम है दिव्या मदेरणा। दिव्या राजस्थान कांग्रेस की है। हालांकि सियासत इनको विरासत में मिली है। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इनको मैदान में उतारा था, लेकिन ये चुनाव हार गई। लेकिन इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। दिल्ली आई, कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेवारी दी और अब इन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बना दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को जिताने की जिम्मेवारी इनके कंधों पे है। लिहाजा जम्मू के लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति भरोसा बढ़ाने के लिए दिव्या ने कश्मीरी भाषा सीखा। टूटी फूटी ही कश्मीरी में लोगों के दिलो दिमाग में अपनी पहचान और कांग्रेस पार्टी का मिजाज बताना चाहती हैं। तभी तो जब मंच पर माइक इनके हाथ में आया तो फिर उर्दू जुबान में कश्मीरी मिजाज में जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पैगाम भी दिया, उसे सुनकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हर शख्स हैरान हो गया। सबसे पहले तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। आपकी उर्दू सुनकर तो मुझे लखनऊ याद आ गया। हम कश्मीरी की ओर भी जाएंगे, टूटी फूटी कश्मीरी तो बोल ही लेंगे। ये तारीफ के पुल आपने सुने। ये तारीफ खुद जो कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल है उसके सबसे बड़ी जो नेता है वो खुद कर रही है। दिव्या की तारीफ करके वो बता रही है कि किस तरीके से कांग्रेस लोगों के हक के लिए। दरअसल जम्मू कश्मीर में इसी महीने चुनाव है। 2 दिन बाद वहां वोटिंग होनी है और उसके ठीक पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने जीत और हार के लिए लगातार कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रही है। अंतिम चरण में 18 सितंबर को लगभग वहां जो है वोटिंग होनी है और अंतिम चरण में तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो नूरा कुश्ती है वो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव की फिजा बदली हुई है, मौसम बदला हुआ है, क्योंकि 10 साल के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव हो रहा है। लिहाजा 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट और अब वोटिंग के दिन नजदीक है। ऐसे में हर राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। और इसी बीच इस दिव्या मदेरणा जो अब तक कई मुद्दों पर खामोश रही थी, लेकिन इनकी एक छोटी सी ओपनिंग ने कांग्रेस पार्टी के अंदर इनकी बढ़ती जो भूमिका है उसको बता दिया है। जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी इनके हाथों में है, लिहाजा इन्होंने कश्मीर के लोगों का मिजाज जान लिया है। आज की प्रेस वार्ता में जो शख्सियत हमारे बीच में है उन्हें किसी तारीफ की जरूर मोहताज नहीं है। हमारी पार्टी की वरिष्ठ ओहदेदार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशल मीडिया की सदर श्रीमती सुप्रिया सुले जी से मैं दरखास्त करती हूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत की जो आइन के आवाम के जो मसले हैं, जो बारिक मौजू है और हुस्न जमहूरियत को बहाल करने के लिए जो मौजू है उनको लेकर आपके बीच में हमारी पार्टी के कायद और रसूल के साथ अपने इजहार ख्याल हम कलाम आपसे करेंगे। धन्यवाद। आप सबको मेरा इस्तकबाल, आप सबको मेरा नमस्कार। इट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून टू बी इन श्रीनगर। और मंच पर बैठे हुए मेरी वरिष्ठ साथी दिव्या मदेरणा जी, अब्बास भाई, अमरीश जी, प्रणव जी, जतिन जी,
सबसे पहले तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी चाहिए, आपकी उर्दू सुनकर तो मुझे लखनऊ याद आ गया। हम कश्मीरी की ओर भी जाएंगे, टूटी-फूटी कश्मीरी तो बोल ही लेंगे शायद। बिल्कुल। मैं आज आपके सामने हूँ और आप में से कुछ चेहरे याद आते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के, उस टाइम पे कवरेज के, उस टाइम पे इंटरव्यूज़ के। आशा है आप सब लोग ठीक हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मैं इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर बीच बीच में करूँ, राइट? ओके। Some very familiar faces, so happy to see all of you again and good to see that you've been well. 10 साल बाद ये मौका आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनेगा। 10 साल बाद ये मौका आया है कि करीब 2 करोड़ लोग अपनी खुद की सरकार चुनेंगे, अपने वोट के उस अधिकार को यूज़ करेंगे जो बाकी देश करता आ रहा है। इन 10 सालों में आपने बहुत कुछ झेला है। इन 10 सालों में आपने करप्शन झेला, इन 10 सालों में आपने बेरोजगारी झेली, इन 10 सालों में आपने महिला असुरक्षा झेली, इन 10 सालों में आपने महंगी बिजली, महंगा पानी, बिजली की कटौती, बहुत सारी चीज़ें झेली। और सबसे पहले तो सलाम है आप सब लोगों को, क्योंकि ये झेल कर और उसके बाद भी खड़े रहना आसान नहीं होता है। मैं अपनी प्रेस वार्ता 2 भागों में करूंगी। आई विल लार्जली स्पीक ऑन 2 ब्लॉक्स। वन इज द चार्जशीट। 10 सालों में इनकी जो असलियत आपके सामने बयां होनी चाहिए उस पर चर्चा करूंगी पॉइंट वाइज, और उसके बाद हमारे क्या प्रॉमिसेस हैं, हमारा क्या प्लान है, हमारी क्या गारंटी है जम्मू कश्मीर के लिए, उस पर चर्चा करूंगी। अगर आप लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे तो मैं आराम से बोल पाऊंगी, आपको मेरी आवाज आएगी। सबसे पहले तो पिछले 10 सालों में सारा रूल जो है वो बीजेपी का रहा है। 5 साल सरकार एलजी का रूल, और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेज, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। The reality is that the rampant corruption that Jammu and Kashmir has seen under the present Lieutenant Governor is a blot for any democracy. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे, जरूर लोग उस पर सवाल पूछेंगे, और मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है, और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई हैं उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65%, 65% of government jobs are lying vacant, and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है, और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।